हेलो एसएससी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज तारीख है 4 मई 2024 है और दिन शनिवार है। तो जैसा कि हम लोगों ने ग्रुप में डिसाइड किया था कि डेली हम लोग एक मॉक देंगे। और हम मतलब कि आज जो शनिवार है, कल शुक्रवार था कि बहुत लोगों ने प्रैक्टिस मॉक दिया। प्रैक्टिस मॉक मतलब दिया, लेकिन उसका लेवल ठीक रहता है। कल इस टेक्स्ट बुक में भी लाइव मॉक आया था और आज शनिवार होने की वजह से आज ओली बोर्ड में भी लाइव मॉक आया था। हम सभी ग्रुप लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ये मॉक देंगे और अपने स्कोर शेयर करेंगे आपस में। तो मैंने भी मॉक दिया और मेरा जो स्कोर रहा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि टेक्स्ट बुक में मेरा स्कोर क्या रहा और क्या एसएससी से ओली बोर्ड में क्या रहा। क्योंकि CHSL 2024 के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मुश्किल से अब ये 2 महीने मत समझिए, क्योंकि 5-10 दिन किसी किसी का भी लफड़ा हो जाता है। मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप इतने में भी लापरवाही कर रहे हैं तो दिक्कत है। 1.5 महीने बचा हुआ है, आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब कि पढ़ना होगा और कोर्स ख़त्म करके मॉक ज़रूर मारना है। मॉक नहीं मार रहे हैं तो आप पेपर में बैठेंगे, आपको बहुत लोगों को आता सब कुछ है और सिलेक्शन नहीं होता। मेरे जैसे मतलब कि ठीक ठाक पता है, नॉलेज है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं कि आपस में थोड़ा सा मॉक देने से सिली मिस्टेक्स भी, जैसे सिली मिस्टेक्स मुझसे बहुत हो जाती थी। एक इतनी हुई हैं कि उसके चक्कर में मैं 2-3 बार बाहर हो चुका हूँ। और उन चीज़ों को रोक सकते हैं आप मॉक के ज़रिए। तो मॉक ज़रूर देना चाहिए। कम से कम मेरे हिसाब से वीक में जो है और 2-3 मॉक देने चाहिए। 2-3 मॉक कम से कम। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हैं, अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको मॉक देना चाहिए। मॉक देने से बहुत फ़ायदे होते हैं। उनका बाकायदा नोट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि मॉक देने से ज़्यादा फ़ायदा मॉक एनालिसिस करने का फ़ायदा है। क्योंकि जो सवाल आपको आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, जो नहीं आ रहे हैं उनके नोट्स बनाना है। तो ये चीज़ें हैं और ये आपको करना है, ठीक है। तो अगर जैसे आपको हम लोगों के ज़रिए कि हम लोग कौन सा डिसाइड करते हैं मॉक, आपको ज्वाइन करना है हमारा ग्रुप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाके सीधे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लड़के ने ज्वाइन किया, लगभग पहले 70-80 थे, अभी इधर 110 लड़के हो गए। हम लोग बहुत लड़कों के आपस में स्कोर शेयर करते हैं। ऐसे ही मजाक में बोलता था कि आओ मुझे पीछे करो, 165-70 आ जाते थे और देखता कि लड़के के यहाँ 175-76 आ रहा। तो टॉप 5 लड़के ऐसे दे देता हूँ। तो अब तो समझ ढूंढने में दिक्कत होती है कि कौन टॉप 5 है। तो बहुत जबकि बहुत वियर्डो हैं, ये मिताली राजपूत हैं और हिमांशु हैं और एसएससी सीक्रेट्स हैं। बहुत लड़के हैं, मतलब कि नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि ये सब CHSL 2023 के 27 हुए लड़के हैं, जिनका बाहर कर दिए गए थे एसएससी की तरफ से। कुछ गलती थी, मतलब कि एक क्वेश्चन का लफड़ा 2-3 के लिए था। और तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। आपको ज्वाइन करना है सीधे ज्वाइन करिएगा। आप देखता हूँ मैं अपना स्कोर बताता हूँ। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का स्कोर, टेक्स्ट बुक लाइव में मेरा स्कोर क्या रहा। उसके बाद मैं आऊँगा ओली बोर्ड लाइव में कि मेरा स्कोर क्या रहा। दोनों स्कोर देखते हैं और आप भी अपना स्कोर दोनों में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था कि मैं टेस्ट दे रखा हूँ और आइए देखते हैं कि मेरा टेक्स्ट बुक में लाइव में स्कोर क्या रहा है। और देखते हैं चेक स्टेटस। ये देखिए रैंक तो मतलब कि 5 मई को आएगी, यानी कल आएगा रैंक 9:30 बजे। तो रैंक मैं बाद में कमेंट में पिन कर दूंगा। तो मेरी रैंक और क्या रहा, स्कोर मेरा 163 नंबर था। मैं सच बताऊं तो इसका मॉक बहुत ईजी था, लगभग बहुत ईजी था। इस हिसाब से मेरे 15 नंबर कम से कम हुए। जो लड़कों के 170-75 नंबर आए वो समझ रहे हैं कि मॉक कितना ईजी था। जीएस बिल्कुल लो लेवल थी, मतलब कि हम लोगों की इतनी आदत हो गई है हार्ड लेवल जीएस देखने की कि वो लो लेवल थी। और मैथ में 2-3 क्वेश्चन थे थोड़ा सा घुमाव वाले, उसमें से थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन मतलब कि सच बताऊं तो मुझे पता नहीं हुआ कि कहाँ गलत हुआ मेरा क्वेश्चन, और मेरा स्कोर वाकई थोड़ा सा दबा हुआ, मतलब 163 गुड स्कोर। लेकिन मतलब कि मॉक को देखते हुए मेरा स्कोर थोड़ा सा दबा है। यही कारण है कि मुझे देखना अभी, मतलब बाद में एनालिसिस करूँगा। और मैंने 85 मतलब कि टोटल मैंने लगभग 98 अटैम्प्ट किए थे, 2 स्क्रिप्ट किए थे, क्योंकि 2 स्क्रिप्ट जीएस में ही होंगे। और इसके बाद क्योंकि 13 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 85 सही हो गए और टोटल स्कोर मेरा 163 रहा और 90% एक्यूरेसी के साथ।
स्पीड मेरी एक क्वेश्चन कहते कि 1 मिनट प्रति क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो ये मेरा रहा टेक्स्ट बुक का। आपको अपना टेक्स्ट बुक का नीचे कमेंट में लिखना है कि आपका स्कोर क्या रहा। अब आइए देखते हैं कि हमारा उसमें क्या रहा ओली बोर्ड लाइव मॉक में। तो अब हम आ चुके हैं ओली बोर्ड में। ओली बोर्ड का मैं दे रखा हूँ, आज ही दिया हूँ। तो देखते हैं कि क्या स्कोर रहा। और ये मेरा स्कोर जो रहा 148 नंबर रहा। रीजनिंग में मैंने 25 क्वेश्चन किए थे। इसका भी आज का मॉक का लेवल इजी था। जीएस अच्छी थी और जीएस में इसमें अच्छी दिए रहता है हमेशा। तो लेकिन जी मैं थोड़ा टीआर में ज़्यादा अटेम्प्ट करने का सोचता हूँ जी। इस चक्कर में जीएस में 18 नंबर हैं और मेरे रीजनिंग में 42 नंबर हैं। 25 किए थे, 22 सही हैं, 3 गलत हैं। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैंने 35 किए थे, मुझे 25 के 25 आ रहे थे। ये देखिए यहीं पे मेरा सिली मिस्टेक हुआ है हमेशा। मुझसे 1-2 क्वेश्चन हमें हर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होता है, ये बहुत बहुत मुझे दिक्कत देता है। और 45 नंबर है। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन मेरा सही है, 22 क्वेश्चन, 3 गलत, 42। क्योंकि मेरा इंग्लिश अगर 40 प्लस आ रहा है तो मैं इंग्लिश से संतुष्ट हूँ। लेकिन मैथ है और रीजनिंग में ये संतुष्ट वाला समय नहीं है। और इसमें कम से कम 25 प्लस नंबर होने चाहिए जीएस में। और तो ये रहा मेरा स्कोर। आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करिएगा और देखते हैं किसका कितना है। और चलिए, अगर किसी ने नहीं दिया मॉक तो वो मॉक दीजिए जाके, फिर स्कोर बताइए कि कितना स्कोर रहा। और अगर आप हम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।